हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। दोस्तों, अभी हम ऑप्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऑप्शन के हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन से रिलेटेड आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले जो वीडियो मैंने ऑप्शन सीरीज के प्रेजेंट किए हैं उसमें यह बात की है कि ऑप्शन क्या होता है और ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि ऑप्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन के टाइप्स पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऑप्शन में दो टर्मिनोलॉजीज होती है। एक होता है पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना और दूसरा होता है पोजीशन को एक्सरसाइज करना। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी अपने आप में अलग अलग है, दोनों का अलग अलग मतलब है, दोनों एक नहीं होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आप अगर बोलेंगे कि सर इसमें क्या है कि पोजीशन तो दोनों में खत्म हो रही है ऑप्शन की, मैंने बाय किया था, स्क्वायर अप करूंगा तो भी खत्म होगी, एक्सरसाइज करूंगा तो भी खत्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। स्क्वायर अप अलग चीज है और ऑप्शन को एक्सरसाइज करना अलग चीज है। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पहले कॉल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने एक कॉल खरीदा है, या फिर आप समझिए कि मुझे एक मोबाइल खरीदना था जो मार्केट में अभी 10,000 का है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये मोबाइल मैं कैसे भी खरीद लूं, लेकिन एक सेलर ने मुझे ये ऑप्शन दिया कि मैं आज से 1 महीने बाद उस मोबाइल को 10,000 रुपए में खरीद सकता हूं अगर मैं उसे 100 रुपए की प्रीमियम पे कर दूं। मतलब उसने मुझे राइट दे दिया है कि आप मुझसे 1 महीने बाद 10,000 में मोबाइल खरीद लीजिएगा, आपको आज 100 रुपए की प्रीमियम देनी है, बाजार में चाहे कोई भी भाव हो मैं आपको 10,000 में बेच दूंगा। तो मैंने ये उससे मोबाइल खरीद लिया, मतलब उस एक तरीके का कॉल मैंने उससे ले लिया है। कॉल मैंने एक सेलर से खरीद लिया है। मैं ऑप्शन का बायर हो गया, वो सेलर हो गया। अब ये 100 रुपए की प्रीमियम मैंने उसको दे दी। अब क्या हुआ, अगला दिन आया, सेलर को लगने लगा कि बाजार में उस मोबाइल की कीमत और बढ़ सकती है। तो उसने जो मुझे 100 रुपए की प्रीमियम पे वो राइट दिया था, अब वो राइट वो बेच रहा है 120 रुपए की प्रीमियम पे। मतलब कि ऑप्शन की प्रीमियम हो गई है इंक्रीज। कितने रुपए से? 20 रुपए से। क्योंकि जो अंडरलाइंग असेट है उसकी कीमत और बढ़ने की संभावना सेलर को लग रही है, उसकी स्पॉट वैल्यू भी बढ़ गई है, तो वो हो गई प्रीमियम इंक्रीज। अब मैंने वो प्रीमियम कितने मिली थी? 100 रुपए पे वो प्रीमियम पे मैंने ऑप्शन बाय किया था। अब वो प्रीमियम मार्केट में बिक रही है 120 रुपए पे। मैंने क्या करा कि 100 रुपए पे मैंने खरीदी थी, वो 120 रुपए पे मैंने किसी तीसरे बंदे को बेच दी। समझिए कोई XYZ नाम का बंदा है, मैंने उसको वो 120 रुपए में वो ऑप्शन बेच दिया। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन का स्क्वायर ऑफ कर देना। मैंने पोजीशन क्या करी थी? पहले बाय की थी, अब उसी पोजीशन को मैंने बेच दिया। किसको? सेलर को वापस नहीं बेचा है। सेलर वापस से नहीं लेगा वो पोजीशन। अगर मार्केट में कोई भी और बायर अवेलेबल है तो हम उसे वो पोजीशन दे सकते हैं। तो मैंने कोई XYZ बायर था, उसको 120 रुपए में वो बेच दिया। अब मैंने लिया था 100 में, तो मेरा सीधा सिंपल प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का। अब मुझे ऑप्शन, मेरे पास कोई राइट नहीं है, अब राइट हो गया XYZ के पास। वो सेलर से उस एक्सपायरी वाले दिन 10,000 में मोबाइल ले सकता है। अब मेरे पास राइट नहीं, क्योंकि मैं अपना राइट बेच चुका हूं। इसे बोलते हैं ऑप्शन की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना। ऑप्शन की पोजीशन को खत्म कर देना, स्क्वायर ऑफ कर देना। अब मेरे पास इस स्क्वायर ऑफ करने के बाद ना ऑप्शन का कोई राइट रहता है, ना कुछ और रहता है, ना मैं एक्सपायरी पे सेलर से मोबाइल 10,000 में ले पाऊंगा। तो इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ करना। अब बात करते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की। स्क्वायर ऑफ को आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज क्या होता है। तो सेम चीज वही लेते हैं कि मुझे मोबाइल लेना था और सेलर को मोबाइल बेचना था, लेकिन मुझे मोबाइल आज नहीं लेना है, मुझे 1 महीने बाद लेना है। लेकिन सेलर ने मुझे यह अधिकार दिया कि भैया मैं XYZ डेट को आपको 10,000 रुपए में मोबाइल दे दूंगा, आपको 100 रुपए का प्रीमियम आज पे करना है, मतलब एक टिकट खरीदना है, 100 रुपए की प्रीमियम का टिकट लेते हो तो मैं आपको राइट देता हूं कि आप 10,000 में मुझसे मोबाइल खरीद पाओगे। मैंने उससे ये कॉल खरीदा था, एक तरीके का ऑप्शन हो गया ये। तो अब बात है एक्सरसाइज करने की। अब वो जो XYZ जो भी थी, एग्जाम्पल महीने का लास्ट दिन 31 मार्च थी। अब 31 मार्च आ गई। अब भैया मैं मार्केट में गया, मैंने वहां पता किया कि मोबाइल तो हो गया 12,000 रुपए का।
फिर मुझे याद आया कि मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीदा था सेलर से कि 10,000 रुपए में 31 मार्च को मुझे वो मोबाइल दे देगा 10,000 में। मैं सीधा उसके पास गया, बोला ले भैया 10,000 और मोबाइल मुझे दे दो। मैंने उससे मोबाइल ले लिया। इसको बोलते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। अगर मैंने मोबाइल ले लिया है, उसे 10,000 दे दिए हैं, क्योंकि मेरी स्ट्राइक प्राइस 10,000 थी, जितनी स्ट्राइक प्राइस उतना पैसा मुझे सेलर को देना है और कमोडिटी को अपने पास या फिर स्टॉक को अपने पास या फिर शेयर को अपने पास डिलीवरी ले लेनी है। इसे कहते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। अब सपोज ये तो एक्सरसाइज करने वाली बात हो गई कि मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। अब ये सिचुएशन में देखिए कि मैंने ऑप्शन का राइट खरीदा था 100 रुपए में कि 10,000 में मैं मोबाइल आपसे 31 तारीख को ले लूंगा। लेकिन एग्जाम्पल जैसे यहां तो 12,000 का मोबाइल था, लेकिन मैं मार्केट गया, मैंने वहां पहले पता किया तो मुझे पता चला कि वहां तो 9,000 रुपए में ही मोबाइल मिल रहा है। तो फिर मैंने क्या करा, मार्केट से 9,000 में मोबाइल ले लिया। भैया मैं क्यों 10,000 पे करूंगा उस सेलर को, 100 रुपए दिए थे ना, चलो ठीक है, मुझे समझूंगा कि 9,100 में मोबाइल पड़ा, 10,000 तो पे नहीं करने पड़े ना। तो मार्केट में 9,000 का था, 9,000 का ले लिया। वहां पे मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, ऑप्शन को जाने दिया, क्योंकि मेरे पास राइट मैंने खरीदा था, मैं अपनी तरफ से प्रीमियम पे कर चुका था, मुझे प्रीमियम वापस मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ना स्क्वायर अप कर रहा हूं ना एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैंने पोजीशन को छोड़ दिया। केवल क्यों? क्योंकि मेरी जो वैल्यू आ रही है मार्केट में, जो मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया उससे कम में मुझे मिल रहा है। तो ये हो गई तीसरी चीज कि ना स्क्वायर अप किया ना एक्सरसाइज किया, मार्केट में मैंने कहीं और से ले लिया, अपना ऑप्शन ऐसे ही छोड़ दिया जीरो होने के लिए। तो ये ऑप्शन के तीनों चीज होती है, हमको समझना पड़ेगी, क्योंकि शेयर्स का हम जब भी या फिर इंडेक्स का हम भी जब भी ऑप्शन ट्रेड करेंगे वहां पे भी यही चीज देखने को मिलेगी। अगर मुझे शेयर्स की डिलीवरी लेनी है तो मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक्सपायरी वाले दिन तक रुकना पड़ेगा, उस दिन जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उतना मुझे पे करके सेलर से डिलीवरी लेनी पड़ेगी। या फिर मैं पुट का बायर हूं तो मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी। ये दोनों कंडीशन में आप याद रखिएगा। कॉल का बायर मतलब मुझे डिलीवरी लेना है, पुट का बायर मतलब डिलीवरी देना है। तो आई होप कि ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन के जो टाइप्स होते हैं बेसिकली ग्लोबल कंडीशन के आधार पर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अमेरिकन ऑप्शन, दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। अब अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है और यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो पहले अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन वे ऑप्शन होते हैं जिनको एक्सपायरी के पहले भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक्सरसाइज का मैंने मतलब आपको इसलिए पहले ही बता दिया है कि एक्सरसाइज और स्क्वायर अप क्या होती है। अमेरिकन ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जो ऑप्शन है उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो एक्सपायरी के पहले ही, तो वो होता है अमेरिकन ऑप्शन। और यूरोपियन ऑप्शन वो होता है जिसमें केवल आप ऑप्शन का एक्सरसाइज एक्सपायरी वाले दिन ही कर सकते हो। एक्सपायरी के पहले केवल आप स्क्वायर अप कर सकते हो अपनी पोजीशन, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। स्क्वायर अप मतलब अपनी पोजीशन को किसी और को हैंड ओवर कर देना, किसी और को वो बेच देना, प्रीमियम का प्रॉफिट उठा के या प्रीमियम का लॉस उठा के। तो अमेरिकन में एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं। तो इसका जो वहां पे इंपैक्ट पड़ता है कि जो ऑप्शन की प्रीमियम होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मुझे जो एक्सरसाइज करना था उसके पहले ही मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बायर से जैसे कि मैं ऑप्शन का बायर हूं और ये सेलर है, 100 रुपए की मैंने प्रीमियम देके राइट खरीदा था कि मैं 10,000 में से XYZ कोई भी कमोडिटी जो है वो ले लूंगा। लेकिन ये कब लूंगा? एक फिक्स डेट पे। अब क्या हुआ, मैं अभी अमेरिकन ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि मैंने ये लिया है 1 मार्च को। अब 10 मार्च आई, मैंने क्या बोला सेलर से, भैया 10,000 रुपए में आप मुझे ये अभी ही दे दो, मतलब मैं अभी ही एक्सरसाइज करना चाहता हूं। तो सेलर को तो अमेरिकन ऑप्शन है, उसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो राइट जिसको मैंने दे रखा है वो एक्सरसाइज करने की बोल रहा है। तो ये मुझे उसी दिन जो 10 मार्च है, 10 मार्च को ही ये मुझे 10,000 रुपए में दे देगा। तो ये होता है अमेरिकन। अब अमेरिकन ऑप्शन में ये एक्सरसाइज कभी भी करने की कंडीशन के कारण क्या होता है कि जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है। वहां होती है प्रीमियम हाई। अमेरिकन ऑप्शन की प्रीमियम होती है हाई, क्योंकि उसको आप एनी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो।
अगर हम बात करें यूरोपियन ऑप्शन की, तो यूरोपियन ऑप्शन का जैसा मैंने आपको कहा कि केवल एक्सपायरी वाले दिन ही आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके पहले केवल स्क्वायर अप कर सकते हो। एक्सरसाइज आपको करना है तो एक्सपायरी तक रुकना पड़ेगा। आप उसी दिन जो भी मार्केट का रेट रहेगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट होगा, और अमेरिकन में जिस दिन भी एक्सरसाइज करोगे उस दिन के हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस का सेटलमेंट होगा। तो ये होगा आपके अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। तरह की इंडियन शेयर मार्केट में या फिर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है वो होती है यूरोपियन में। हमारे यहाँ जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं वो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए जब भी हम कॉल खरीदते हैं तो उसके आगे लिखा रहता है सीई, मतलब कि कॉल यूरोपियन, और पुट खरीदते हैं तो उसके आगे लिखा रहता है पीई, मतलब कि पुट यूरोपियन। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ये पी और सी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होते हैं, मतलब ये केवल एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज होते हैं, उसके पहले केवल इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ग्लोबल कंडीशंस के हिसाब से दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। अगर हम बात करें ऑप्शन के टाइप्स की कंडीशन जो दूसरी हमारी उसके बारे में, तो उस पे भी समझ लेते हैं। आइए, अगर हम बात करें ऑप्शंस के टाइप्स की, किस बेस पे? स्ट्राइक प्राइस के बेस पे। तो वो कितनी तरह के होते हैं? तो वो होते हैं 3 तरीके के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है इन द मनी ऑप्शन, दूसरा होता है एट द मनी ऑप्शन, और तीसरा होता है आउट द मनी ऑप्शन। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन के ये 3 टाइप्स होते हैं, और इन तीनों में ही कंडीशन कॉल और पुट के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है। वो कैसे हम बात करते हैं, समझते हैं उसको भी। पहले बात करते हैं कॉल के लिए इन द मनी की। अभी हम जिस भी कमोडिटी या जिस भी शेयर के बारे में बात करते हैं, सपोज उसकी प्राइस अभी चल रही है स्पॉट प्राइस 10,000 रुपए। अब मैं कॉल की बात करूंगा, तो कॉल में जो मेरे पास अभी स्ट्राइक उसकी ये स्पॉट को जो बताइए मैंने वो चली 10,000। अब कॉल में मेरे पास होगी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल, एग्जांपल 9,700 की कॉल, 9,800 की कॉल, 9,900 की कॉल, 10,000 की कॉल, 10,100 की कॉल, 10,200 की कॉल, ऐसे ही ऑप्शन चेन अवेलेबल होगी। तो अगर मैं बात करूं कि कॉल में इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होगा, तो आइए उस पे देखिए। पहला होता है इन द मनी। तो इन द मनी का मतलब कॉल ऑप्शन में यह होता है कि जो मेरी स्पॉट प्राइस है वो कितनी है 10,000। तो 10,000 से नीचे का बोले तो 10,000 से नीचे 9,900, 9,800, 9,700 जो भी कॉल होगा, 10,000 से नीचे का अवेलेबल कॉल होगा वो होगा इन द मनी, और जो 10,000 का जो कॉल है वो होगा एट द मनी, और 10,000 से ऊपर का जो कॉल होगा वो होगा आउट द मनी। ये हो गया आपके कॉल ऑप्शन में इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। दोस्तों इन द मनी ऑप्शन में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि कॉल ऑप्शन में जो हम ऑप्शन की प्रीमियम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से निकल के आएगी? स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस। तो यहां पर स्पॉट प्राइस है 10,000 की, और अगर स्ट्राइक है 9,900 की, तो पॉजिटिव डिफरेंस कितना आया? 100 रुपए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू जो भी होगी वो मिला के प्रीमियम बनाएगी। तो हमेशा कॉल ऑप्शन में याद रखिएगा जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है केवल इन द मनी में ही होती है, क्योंकि एट द मनी और आउट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है,
क्योंकि वो स्पॉट प्राइस के बराबर है या फिर स्पॉट के ऊपर है। तो स्पॉट प्राइस के बराबर होंगे तो 10,000 माइनस 10,000 वैसे भी जीरो हो जानी है। अगर स्पॉट प्राइस से ऊपर होंगे तो माइनस में चली जाएगी। और मैंने आपको क्या कहा था, माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है। तो केवल इन द मनी कॉल ऑप्शन में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इसीलिए जब भी ऑप्शन की ट्रेडिंग आप करें, कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग करें, तो आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा इन द मनी ही किया कीजिए। इन द मनी ऑप्शन का मूवमेंट जल्दी होता है क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो उसके जीरो होने की संभावना कम होती है और मूवमेंट फास्ट होता है, तो प्रॉफिट जल्दी आने की संभावना रहती है। आप जितना आउट द मनी जाओगे उतना रेट नहीं बढ़ा, तो ऑप्शन जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वो टाइम वैल्यू घटती जाएगी और जीरो जल्दी होगा। तो हमेशा इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करें। प्रीमियम थोड़ी ज्यादा जरूर मिलेगी जरूर, लेकिन एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई 10 रुपए की प्रीमियम और एक 100 रुपए की प्रीमियम है। 10 रुपए की प्रीमियम को 2 रुपए चलने में पसीना आ जाएगा, लेकिन 100 रुपए की प्रीमियम को 2 रुपए चलने में आसानी होगी। इस बात से ही समझ जाइएगा कि हमें इन द मनी ऑप्शन में क्यों काम करना चाहिए। तो कॉल ऑप्शन में इन द मनी कौन सा हो गया, जो 10,000 से नीचे वाली स्ट्राइक है। एट द मनी 10,000 की स्ट्राइक प्राइस है, आउट द मनी मतलब 10,000 से ऊपर की है। तो ये हो गया इसमें इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अब अगर पुट की बात करें तो पुट में भी समझिए स्पॉट प्राइस है 10,000 की। अब यहां पर भी स्ट्राइक प्राइस मेरे पास जो अवेलेबल होगी वो समझिए कि 9,700 का पुट है, 9,800 का पुट है, 9,900 का पुट है, 10,000 का पुट है, 10,100 का पुट है, 10,200 का पुट है। तो अब अगर पुट में हम इन द मनी की बात करें तो पुट में इन द मनी वो होगा जो हमारी स्पॉट प्राइस से ऊपर की प्राइस वाला स्ट्राइक प्राइस होगा, वो होता है पुट में इन द मनी। कॉल में इसका उल्टा होता है, लेकिन पुट में क्या होगा कि स्पॉट प्राइस से जो भी ज्यादा स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि 10,100, 10,200, 10,300, 10,400, 10,500, ये जितने भी पुट ऑप्शन होंगे ये सब इन द मनी होंगे। और 10 एट द मनी सेम वही रहता है, 10,000 स्पॉट प्राइस के बराबर स्ट्राइक प्राइस है और 10,000 स्पॉट प्राइस है, तो ये है एट द मनी हो जाएगा। और आउट द मनी पुट में कौन सा होगा, जो भी स्पॉट प्राइस से नीचे की स्ट्राइक प्राइस होगी, 9,900, 9,800, 9,700, ये होगा हमारा आउट द मनी। तो वही बात की मुझे पुट में भी इन द मनी पे ही फोकस ज्यादातर करना है यदि एक अच्छा प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। क्योंकि पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से निकल के आती है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। जो भी पॉजिटिव चीज निकल के आएगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। कॉल में क्या होता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है, और पुट में क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है और इन द मनी में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चाहे कॉल हो या पुट हो। कॉल का जो इन द मनी स्पॉट से नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस, और जो पुट की जो इन द मनी होती है स्पॉट से ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस। और इसका उल्टा हमारा एट द मनी आउट द मनी में निकल गया कि एट द मनी में जो सेम प्राइस होती है वो एट द मनी दोनों में होगा, स्पॉट और स्ट्राइक दोनों ही सेम है, तो एट द मनी। आउट द मनी कॉल में जो स्पॉट से ऊपर का है वो आउट द मनी, पुट में जो स्पॉट से नीचे का है वो आउट द मनी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन के टाइप्स होते हैं। ऑप्शन की ट्रेडिंग में इनका काफी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसके बेस पे ही हम अपना जो रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर सकते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन को रीड करने में ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑप्शन के टाइप्स के बारे में। इसमें मेरे ख्याल से आप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं। अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।